आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हाल्विंग प्रिंसिपल। हाल्विंग प्रिंसिपल के हमारे पास दो पार्ट रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। आज की क्लास में हम करेंगे हाल्विंग प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है। देखिए हाल्विंग का मतलब क्या है, वो सारे स्टूडेंट्स तो इसी में कंफ्यूज हो गए कि हाल्विंग क्या लिख दिया मैम ने। तो हाल्विंग क्या होता है? हाफ करना, हाफ करना, आधीकरण, आधा करना, किसी भी वर्ड को, किसी भी स्ट्रोक को हाफ करना, उसकी लेंथ को कम कर देना, आधा कर देना। तो हाल्विंग प्रिंसिपल के अंदर क्या बता रही हूं मैं आपको, हाल्विंग जो होती है, हाल्विंग फॉर टी और डी। टी और डी जो स्ट्रोक है ना हमारा, टी और डी कॉन्सोनेंट जो था, टी और डी के लिए ही किसी भी के लिए हाल्विंग की जाती है। मतलब टी और डी की जो लेंथ है वो हम हाफ करते हैं टी डी के लिए, किसी भी स्ट्रोक की लेंथ, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे। यानी कि सिर्फ आपने याद क्या रखना है कि हाल्विंग किस वर्ड के लिए, किस स्ट्रोक के लिए की जाती है, तो टी और डी के लिए। अब कैसे की जाती है, कब करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। देखिए टी और डी दोनों के लिए ही हाल्विंग प्रिंसिपल यूज होता है। तो पहले बात करते हैं टी के लिए, पहले टी के लिए फिर डी के लिए। तो हार्ड फॉर ओनली टी, सिर्फ टी के लिए कोई भी स्ट्रोक हाफ कब होगा, सिर्फ टी के लिए कोई भी स्ट्रोक हाफ कब होगा, उसके पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे बच्चों आपको। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ओनली वन स्ट्रोक इज देयर, जब सिर्फ एक ही स्ट्रोक हो। एक ही स्ट्रोक मतलब टी के अलावा, टी के अलावा पूरे वर्ड में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक ही आए, उसके अलावा कोई स्ट्रोक ना हो। सेकंड पॉइंट, लाइट स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक, जो टी के अलावा जो स्ट्रोक होगा वो कैसा हो, लाइट हो, डार्क स्ट्रोक ना हो। तीसरी बात, विदाउट, जो भी स्ट्रोक हो विदाउट एनी फाइनल हुक, बिना किसी फाइनल हुक या डिप्थोंग, ज्वाइंट डिप्थोंग जो होते हैं वो ना हो उसके लास्ट में, विदाउट एनी फाइनल हुक और ज्वाइंट डिप्थोंग, ज्वाइंट डिप्थोंग। ज्वाइंट डिप्थोंग याद है ना आपको, जो ज्वाइन करके लिखते हैं हम लास्ट में। तो बच्चों दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, टी के लिए हाल्विंग कब यूज करते हैं हम, टी के लिए कोई भी स्ट्रोक हाफ कब होगा, उसकी लेंथ कब हाफ करेंगे टी के लिए, जब वो सिंगल स्ट्रोक हो, टी के अलावा उस पूरे वर्ड में एक ही स्ट्रोक है। दूसरी बात वो लाइट स्ट्रोक हो, और तीसरी बात उसके लास्ट में कोई हुक, फाइनल हुक जो होती है एन और शन की जो भी है, फाइनल हुक या ज्वाइंट डिप्थोंग, जुड़ा हुआ डिप्थोंग ना हो। तो उसको क्या करेंगे हम, टी के लिए हाफ कर देंगे। टी को अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जांपल्स लेते हैं। एक वर्ड लिखते हैं हम प्ले, प्ले। अब देखते हैं इसमें सिर्फ पी आता है ना, प्ले। अगर लिखे हम प्लेट, प्लेट, अब देख रहे हो टी के अलावा सिर्फ एक ही स्ट्रोक है पी, टी के अलावा सिर्फ पी आया है, इसमें लास्ट में कोई हुक भी नहीं आ रही है और लाइट भी है पी। तो प्लेट में हम क्या बनाएंगे, सिर्फ प्लेट। इसको मैं आप देख रहे हो ना, लेंथ जो है प्ले और प्लेट, उसकी हाफ लेंथ हो जाएगी। टी अब बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्लेट हाफ लेंथ कर देंगे इसकी, इस तरह से। जो भी नॉर्मली लेंथ है किसी भी स्ट्रोक की, उससे हाफ लेंथ। तो टी इंडिकेट कर दिया हमने, टी इसी के अंदर आ गया। हाँ अगर बनाए हम प्लेड, प्लेड, इसमें देख रहे हो ना अब क्या आता है, डी, डी तो डार्क है ना आपका, तो डी के लिए इसको हाफ नहीं करेंगे क्योंकि रूल फॉलो ही नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, प्लेड जब बनाओगे तो डी पूरा स्ट्रोक बनेगा। एक एग्जांपल और बताती हूं, थो, थो, थोट, थोट में क्या आ गया, टी। तो इथ की जो लेंथ थी वो हाफ कर दो, जो भी लेंथ बनाते थे
उससे हाफ लेंथ कर दो। थॉट, जी हाँ, अगर लिखे थॉड, थॉड, डी आ गया ना पीछे, डी के लिए इसको हाफ नहीं करेंगे, डी स्ट्रोक पूरा बनेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमने कब किस उसके लिए किए, टी के लिए, हाल्विंग फॉर टी, टी के लिए हाफ करते हैं, तो ये 3 रूल फॉलो करते हैं। अब मैं बताती हूँ हाल्विंग फॉर डी ओनली, सिर्फ डी के लिए हाफ कब करेंगे, सेकंड नंबर पॉइंट रहेगा हमारा, सेकंड नंबर पॉइंट, हाल्विंग फॉर ओनली डी, सिर्फ डी के लिए। देखिए इसी में मैं चेंज कर रही हूं कुछ, इसी के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं। व्हेन ओनली, देखो ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने सेम रखा, व्हेन ओनली वन स्ट्रोक इज देयर, जब सिर्फ एक ही स्ट्रोक हो डी के अलावा। अब बात कर रहे हैं डी की। सेकंड पॉइंट को बस चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया, हाँ, डार्क स्ट्रोक। टी लाइट होता है ना आपका, तो उसके अंदर क्या हो, लाइट स्ट्रोक ही हो। डी डार्क है तो इसके अंदर भी क्या हो, डार्क स्ट्रोक हो। थर्ड पॉइंट भी हम सेम रखेंगे, विदाउट एनी फाइनल हुक और जॉइंट डिप्थोंग्स। इसमें लाइट की बात की थी टी में, और डी में क्या है, सिर्फ डार्क स्ट्रोक हो, बाकी पॉइंट आपका क्या रहेगा, सेम। यानी कि अगर एक बात और, अगर कंक्लूजन देखते हो आप, लाइट स्ट्रोक टी के लिए, डार्क स्ट्रोक डी के लिए, यानी कि लाइट लाइट के लिए, डार्क डार्क के लिए। एग्जांपल्स लेते हैं जरूर। वर्ड लिख रहे हैं हम ग्रे, ग्रे, ग्रे डार्क है ना ग्रे। अगर लिखते हैं ग्रेड, डी के लिए, डी के लिए हाफ लेंथ हो जाएगी, डी के लिए क्या कर दिया, हार्ड कर दिया क्योंकि डार्क था। लेकिन अब लिखते हैं ग्रीट, ग्रीट, टी, टी लाइट होता है ना, तो जी के लिए छोटा नहीं होगा, ग्री और टी। अब मार्कर है ये हमारा, आप पेंसिल से लिखोगे तो आपको डार्क और लाइट का फर्क अलग से दिखेगा। ग्रीट। तो देखो बच्चों इसमें क्या किया हमने, डी जो डार्क था तो डी के लिए तो हाफ लेंथ कर दी, ग्रे ग डार्क था ना इसीलिए, लेकिन टी के लिए वो कंप्लीट बनेगा। एक वर्ड और देख लेते हैं, ब्रे, बी डार्क है ना, डार्क स्ट्रोक है बी। ब्रेड अगर लिखते हैं, पूरा, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ब्रे लिखा हमने, अब लिखते हैं ब्रेड। बी डार्क है ना, तो डी के लिए क्या कर देंगे, हाल्विंग प्रिंसिपल यूज करेंगे। हाँ अगर लिखते हैं ब्राइट, ब्राइट, टी के लिए हाफ नहीं होगा, टी के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रोक बनाओगे अपना पूरा, टी के लिए हाफ नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा दोबारा से, टी के लिए हमने क्या किया, लाइट स्ट्रोक्स को हाफ किया, डी के लिए डार्क स्ट्रोक्स को। लेकिन थर्ड नंबर पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आपको, थर्ड नंबर पॉइंट, उसमें क्या बता रही हूँ, टी और डी, टी और डी दोनों के लिए ही हाफ हो जाएगा। आपको अपने आप पहचानना होगा कि टी के लिए हाफ हुआ है या डी के लिए। अकॉर्डिंग टू सेंस, वर्ड की सेंस के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे कि टी के लिए हाफ किया या डी के लिए। थर्ड नंबर पॉइंट है ये, हाल्विंग फॉर टी और डी, टी और डी दोनों में से किसी के लिए भी हाफ हो जाएगा, आप खुद पहचानोगे कि ये टी के लिए हाफ है या डी के लिए। नंबर 1 पॉइंट, मोर देन 1 स्ट्रोक, एक से ज्यादा स्ट्रोक हो अगर उसमें,
उनमें बताया था मैंने सिंगल स्ट्रोक हो। इसके अंदर क्या है, टी या डी के अलावा एक से ज्यादा स्ट्रोक हो। या सेकंड पॉइंट क्या है, विद अ फाइनल हुक और या ज्वाइंट डिप्थोंग्स। उस पॉइंट में मैंने बताया था कि विदाउट एनी फाइनल हुक, बिना फाइनल हुक के हो। और इसमें मैंने क्या बताया आपको कि फाइनल हुक होना मस्ट है, या तो फाइनल हुक हो या ज्वाइंट डिप्थोंग हो या एक से ज्यादा स्ट्रोक आए, या एक से ज्यादा स्ट्रोक आए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो। देखो हम लिखते हैं 10 एन की हुक। अगर लिखना है टेंट या टेंड, टेंट या टेंड, दोनों ही केस में आप इसको छोटा कर सकते हो, दोनों ही केस में। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है, फाइनल हुक, एन की हुक लास्ट में आ गई, इसीलिए आप दोनों के लिए इसको छोटा कर सकते हो। आपने जब आप पैराग्राफ लिखोगे, पूरी अपनी राइटिंग लिखोगे, उसमें साइंस के अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल और देखिए, हम लिखते हैं बैट। बैट, बैट में क्या बच्चों, बी डार्क है और टी लाइट। अगर हम इसको लिखें तो इसको हाल्विंग नहीं यूज कर सकते, इसमें बैट अलग से बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर लिखते हैं रैबिट, रैबिट, अब देखिए रैबिट में क्या अलग है, इसमें भी बी आया टी के लिए, लेकिन इसमें क्या है, आर स्ट्रोक भी है, मोर देन वन स्ट्रोक, यानी कि बी के अलावा एक स्ट्रोक हो रहा है, दो स्ट्रोक है ना टी के बाद, टी के अलावा, तो आप इसमें हाल्विंग यूज कर सकते हो। रै और बी को छोटा कर दो टी के लिए, रैबिट। क्यों किया हमने छोटा? क्योंकि एक से ज्यादा स्ट्रोक है, टी के अलावा बी और आर दो स्ट्रोक है आपके पास। एक वर्ड और देखिएगा, पैड। देखो सेम इसमें भी वही पॉइंट रहेगा, पी लाइट है, डी के लिए आप हाल्विंग नहीं कर सकते, तो पी और डी बनाओगे आप पूरा स्ट्रोक, पैड, पी और डी पूरा स्ट्रोक हमें बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पी लाइट है और डी डार्क है, डी के लिए आप हाल्विंग यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर एक से ज्यादा स्ट्रोक आते हैं, एक से ज्यादा, रैपिड, रैपिड, इसमें क्या देख रहे हो आप, डी के अलावा पी और आर दो स्ट्रोक आते हैं ना, तब आप हाल्विंग यूज कर सकते हो, रै और पिड, रैपिड। अकॉर्डिंग टू सेंस बच्चों आपने पहचानना है कि ये बी के लिए हुआ है छोटा या डी के लिए। रैपिड वर्ड कुछ भी सेंस नहीं निकल रही ना, तो रैपिड आया है, वो रैपिड तो रैबिट। वो आप जब रीड करोगे ना, उसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए ये छोटा किया हमने, टी के लिए या डी के लिए। तो ये था हमारा थर्ड नंबर पॉइंट, जिसके अंदर हमने टी और डी दोनों में से किसी भी के लिए भी छोटा करना है, उसके रूल स्टडी किए हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेसिक था हमारा ये, मतलब ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने कि टी के लिए कब हाफ करोगे, डी के लिए कब करोगे, दोनों के लिए कब करोगे। अब इसके अलावा कुछ आगे चलते हैं। 4 नंबर पॉइंट, अगर इफ, अगर टी और डी जो है उसके बाद कोई वोवल आता है, टी या डी के बाद कोई वोवल आता है, इफ अ वोवल फॉलोज टी और डी, अगर कोई वोवल फॉलो करता है टी या डी को, टी या डी के बाद कोई वोवल आता है, तो हाल्विंग प्रिंसिपल यूज नहीं होगा, टी और डी स्ट्रोक पूरा बनेगा, हाल्विंग प्रिंसिपल यूज नहीं होगा। नोट हाल्ड फॉर टी और डी, देन टी और डी के लिए हाफ नहीं करेंगे। वर्ड्स देखते हैं, पिट,
अब एक पॉइंट और बताने जा रही हूँ मैं आपको। हाल्विंग प्रिंसिपल का क्या रूल है, अगर कोई भी एक स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक है वो हाफ कर दिया आपने, अगर वो थर्ड प्लेस का भी है ना तो आपने सेकंड प्लेस पर ही बनाना है। पिट लिखा तो ऐसे लिखोगे, कभी भी सिंगल स्ट्रोक अगर हाल्व कर रखा है तो उसको लाइन से नहीं काटते, ये गलत होगा। आपने हमेशा ही क्या रखना है, सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, सेकंड वाला भी सेकंड पे और थर्ड वाला भी सेकंड पे। अगर लिखते हैं पीटी, पीटी तो आप पूरा बनाओगे, टी के बाद अगर वोवल आता है तो आप पूरा स्ट्रोक बनाते हो। ओमीट, मोटो, पूरा। जैसे अगर वोवल आता है टी और डी के बाद तो आप क्या करोगे, कंप्लीट स्ट्रोक बनेगा, हाल्विंग प्रिंसिपल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रही हूं मैं आपको, अगर टी या डी से पहले कोई ट्राइफोन आता है, त्रिस्वर, जो मैंने पहले मैं आपको वीडियोस में बताया है, ट्राइफोन टी और डी से पहले अगर आए, व्हेन अ ट्राइफोन्स immediately proceed, if a triphone immediately proceed T और D, T और D से जस्ट पहले, T और D से जस्ट पहले ट्राइफोन अगर आ जाए, त्रिस्वर अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, T और D को पूरा बनाओगे। हाल्विंग नॉट यूज, हाल्विंग प्रिंसिपल यूज नहीं होगा। देखिए वर्ड लिखते हैं फाइट, फाइट, फायोट, फायोट, आई के बाद वो वाला है ना, ट्राइफोन्स हो गया ना हमारा, तो इस टाइम पे क्या बनेगा, टी पूरा बनेगा। जब भी त्रिस्वर यानी कि ट्राइफोन्स आता है तो हम क्या करते हैं, हाल्विंग प्रिंसिपल यूज नहीं करते। हाँ, डिप्थोंग्स के बाद हाल्विंग यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आर अपवर्ड, पता है ना आपको आर अपवर्ड, आर अपवर्ड अगर अकेला आए, आर अपवर्ड अगर अकेला आए, स्टैंडिंग अलोन, देन आर को भी आप हाल्व नहीं करते। सिर्फ अपवर्ड की बात कर रही हूं, सिर्फ आर अपवर्ड की बात कर रही हूं मैं। आर अपवर्ड व्हेन स्टैंडिंग अलोन, देन नॉट हाल्व, तब उसको हाल्व नहीं करोगे। क्या रीजन होता है उसका, हाफ क्यों नहीं करोगे। देखिए अगर हम लिखते हैं रेट, हम लिखते हैं रेट, अगर इसके अंदर मैं यूं हाफ करूं, पता है क्या होता है, ये ग्राम लोग बन जाता है। शुड बनाते थे ना तो पता ही नहीं चलेगा क्या बना रखा है, तो उस टाइम पे आप क्या करो उसको पूरा। हाँ, अगर लास्ट में कोई हुक आए, शुरू में कोई सर्कल आए, तब आप कर सकते हो रेंट, रेंट, सॉल्ट, सॉल्ट, इस केस में कर सकते हो। शुरू में कोई सर्कल यानी कि शुरू में कोई सर्कल आए, आपका हुक आए, लास्ट में कोई फाइनल हुक आए, तो आप उसको हाफ कर सकते हो। अदरवाइज आप आर अपवर्ड अगर अकेला आए तो आप उसको पूरा बनाओगे, हाफ नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट थे हाल्विंग प्रिंसिपल 1 के। हाल्विंग प्रिंसिपल 2 के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाल्विंग प्रिंसिपल 2 में कौन से रूल बचे, लेकिन तब तक के लिए ये पॉइंट्स आपके क्लियर होना जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।